मेटल्स में भी इंपैक्ट, जो ग्लोबल कमोडिटी में बड़ा अपमूव आ रहा है उसी का आते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल देखिए भारतीय बाजार में रिकॉर्ड हाई पर आपको कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स रुपी भी वीक हुआ है तो उसका भी थोड़ा इंपैक्ट है, बट 8,300 पर कच्चा तेल फिलहाल आते हुए दिखा है और बाकी कमोडिटीज में बड़ा उछाल है। नाइमेक्स और WTI दोनों, नाइमेक्स और ब्रेंट दोनों ही $110 पर आपको इस समय दिख रहे हैं। तो आइए एक बार जरा समझते हैं कमोडिटी बाजार में ये जो बड़ा मूव आया है और कैसे इसे समझना है, आगे क्या और बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। गोल्ड में भी हम एक्शन देख रहे हैं, मृत्युंजय है हमारे साथ तैयार ये पूरा एक्शन समझाने के लिए। मृत्युंजय, एक दिन में इतना बड़ा उछाल, 2 दिन में देखें तो 12-13% की तेजी कच्चे तेल में आ गई, क्या? बिल्कुल, 2 दिन में 12-13% दीप, और इस साल अब तक करीब 35% और 3 महीने में 70%। और 3 महीने का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि 3 महीने पहले पेट्रोल के दाम बढ़े थे, उसके बाद बढ़े नहीं है। तो जब पहली बार दाम तो कम बढ़े थे नवंबर में, उसके बाद से 70% की तेजी क्रूड में आ चुकी है और इस दौरान पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होने वाला है। 10 तारीख के बाद क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है, और कच्चे तेल का मार्केट इसलिए बहुत तेज रफ्तार से ऊपर जा रहा है क्योंकि एमसीएक्स पर आप देखिए कि 8,400 की नई ऊंचाई को अभी कुछ देर पहले एमसीएक्स पर क्रूड ने पार किया है। जबरदस्त तेजी है। ब्रेंट का भाव $113 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है और नाइमेक्स क्रूड $111 के ऊपर। मार्केट की नई चिंता क्या है? बाजार की नई चिंता यह है कि अगर रूस और यूक्रेन का मामला और गड़बड़ होता है, हालात और बिगड़ते हैं और रूस से कच्चे तेल की सप्लाई कम होती है, तो बाकी देशों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, क्योंकि रूस से ग्लोबल मार्केट में करीब 80 लाख बैरल क्रूड की सप्लाई होती है और अगर ईरान से बातचीत हो भी जाती है अमेरिका की, तो वो 3-4 लाख बैरल से ज्यादा की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ये मार्केट की बड़ी चिंता है और यही वजह है कि इस चिंता को अमेरिका और बाकी देश भी समझ रहे हैं और इसलिए डायरेक्ट ऑयल के ऊपर कोई सैंक्शन अब तक नहीं लगा है। लेकिन आशंका इस बात की है कि अगर आगे हालात बिगड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है और इसीलिए कच्चे तेल में बहुत बड़ी तेजी का माहौल बना हुआ है। दूसरी बड़ी कमोडिटी है गोल्ड, जहां पर एमसीएक्स पर अभी कुछ देर पहले 52,000 के स्तर को गोल्ड ने पार किया है। बहुत बड़ी तेजी है और गोल्ड के लिए तो बिल्कुल वजह आईने की तरह साफ है, क्योंकि जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। याद कीजिए 2008 की वो मंदी, जब निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ गए थे, उस दौरान गोल्ड में 30% का रिटर्न मिला था, 30% गोल्ड के दाम बढ़े थे। तो ये तो कहानी हो गई गोल्ड की। मेटल मार्केट, मेटल की सप्लाई को लेकर भी बड़ी चिंता सामने आई है, लिहाजा मेटल में भी एक बड़ी तेजी का माहौल बना है। और मेटल में इस वक्त अगर आप देखें तो कॉपर, जिंक, लेड, निकेल, ये सारे के सारे मेटल ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। एल्युमिनियम रिकॉर्ड स्तर पर है। कॉपर का भाव 5 महीने की ऊंचाई पर है एमसीएक्स पर। जिंक वायदा 4 महीने की ऊंचाई पर है। निकेल 15 साल की ऊंचाई के आसपास है। तो वहां पर भी सप्लाई कंसर्न साफ मार्केट में दिख रहा है, जिसका इंपैक्ट मार्केट पर है और ये इंपैक्ट अभी रहेगा जब तक यूक्रेन और रूस का मामला नहीं थमता है। तब तक आप ये मान के चलें कि ये तेजी का सेंटीमेंट मार्केट में बना रहेगा। लेकिन हाँ, एक जो बड़ी दिलचस्प बात हुई है वो हुई है एडिबल ऑयल में। पिछला सारा इक्वेशन टूट गया है। आमतौर पर पाम तेल, जिसको सबसे सस्ता तेल माना जाता है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाम तेल सारे तेलों से महंगा हो गया है। सोयाबीन तेल से महंगा, मस्टर्ड ऑयल से महंगा और 7,500 रिंगिट के ऊपर चला गया है पाम तेल, क्योंकि रूस से जिस तरह से सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई कम हुई है, घटी है, उसका बड़ा इंपैक्ट पाम पर पड़ा है। लिहाजा इंडियन कंज्यूमर के लिए चिंता वाली बात यही है कि सरकार ने बहुत कोशिश की कि खाने के तेल के दाम को कम किया जाए, ड्यूटी कट की, स्टॉक लिमिट लगाई गई, लेकिन उसका फायदा अभी नहीं हो पा रहा है। उम्मीद की एक किरण सिर्फ और सिर्फ दिख रही है मस्टर्ड की सप्लाई को लेकर, जहां माना जा रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन इस बार देश में हो रहा है। तो सिर्फ एक वो सप्लाई की वजह से है, बाकी सब चिंता वाली बात। आज जो ओपेक की बैठक है उसमें 2 व्यूज निकल कर आ रहे हैं। एक तो ओपेक जो अपनी चाल पर है वो चलता रहे, राइट। दूसरा व्यू ये कह रहा है कि ओपेक क्यों अभी प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि रूस का सप्लाई तो ऑलरेडी अगर अटकने वाला है तो उनका तो कंपेटिटर बाजार से बाहर निकल गया, तो वो हाई प्राइस और एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसीलिए जो मार्केट में चर्चा चल रही, जो बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट है एनर्जी मार्केट के, उनका ये कहना है कि ओपेक अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है, नहीं करेगा। और जो 4 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने का फैसला ओपेक ने पहले भी लिया था, उसी पॉलिसी को भी कंटिन्यू करेगा। ओपेक के ऊपर बहुत दबाव है, अमेरिका का खास करके बहुत दबाव है कि आप उत्पादन ज्यादा बढ़ाएं। लेकिन जो बात आपने की उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो बिल्कुल आपने जो कहा कि वो ठीक है, ओपेक क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दाम ज्यादा होंगे तो ओपेक को फायदा हो रहा है, रूस मार्केट से बाहर होगा, इसका फायदा होगा। और तीसरी बड़ी बात, ओपेक चाहता है कि इस पूरे झमेले में ओपेक ना पड़े, क्योंकि अगर अमेरिका के दबाव में आकर ओपेक बढ़ा देता है उत्पादन, तो इसको एक इंडिकेशन माना जाएगा कहीं ओपेक जो सऊदी अरब या बाकी ओपेक के देश हैं, कहीं वो यूएस को फेवर तो नहीं कर रहे हैं।
तो रूस से कोई पंगा भी नहीं लेगा और उनका काम भी चल रहा है। बिल्कुल हमें परेशानी होने वाली है। तो नजर रखिए, तेल के दाम तो और तेजी से बढ़ने वाले हैं। एटीएफ के दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं, इसलिए आप एयरलाइंस पर और ज्यादा दबाव दे रहे हैं और $113 पर ब्रेंट आपको पहुंचते हुए दिखा था। कमोडिटीज का तो बुरा हाल है इस समय, उसका इंपैक्ट भी हम बाजार में देख रहे हैं। बट इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है एमसीएक्स के शेयर को। एमसीएक्स का स्टॉक देखिए, लंबे समय बाद वायदा कारोबार को एमसीएक्स लीड कर रहा है। यूजुअली काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये काउंटर पर, आज टॉप गेनर है। 7.5% की तेजी के साथ